मोदी सरकार तानाशाह सरकार है। देश में एक खास समुदाय को दबाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष इस बात को अक्सर दोहराता नजर आता है। हालांकि सरकार विपक्ष के आरोपों को हमेशा झूठा करार देती रही है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आती रही है वो सरकार के दावों पर सवाल उठाती रही है। ऐसे में अब AIMIM के चीफ ओवैसी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। तो क्या बोले ओवैसी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब से मोदी सरकार ने देश की सत्ता संभाली है, एक खास वर्ग को टारगेट किए जाने की खबरों में इजाफा हो गया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार 80 से 20 की बात करने लगी है। ये गंभीर आरोप हैं विपक्ष के और सरकार के पास इन आरोपों के नहीं है जवाब। वहीं अब AIMIM चीफ ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और हिटलर का जिक्र ही कर डाला है। एक कार्यक्रम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी की 11 राज्यों में सरकार है, लेकिन मुस्लिम मंत्री सिर्फ एक। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश हिटलर के रास्ते पर जा रहा है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसा हो गया है कि हिटलर अपने जमाने में हिटलरगिरी करता था। जर्मनी में यहूदियों से खतरा है, उसका नतीजा क्या निकला? लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर उनकी जान ले ली गई। क्या उसी रास्ते पर लेकर जाएंगे देश को? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया उसी रास्ते पर जा रहा है। ओवैसी ने देश की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत हिटलर के रास्ते पर जा रहा है। देश में मुसलमानों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हुए कहा कि इस कानून पर बात करने के लिए शराब पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर टॉनिक कहां से आएगा। यानी ओवैसी ने अपने बयानों के जरिए मोदी सरकार की मानसिकता को उजागर किया है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या पलटवार आता है। DB लाइव की रिपोर्ट।